राशन भेजो, मास्क भेजो, क्योंकि गरीब आदमी को पता नहीं मास्क किस चीज का नाम है। मैंने कहा थोड़ा मास्क भेजो। दाड़म में, संगलदान में और गोल। मैंने एजाज खान साहब को बोला, मैंने महबूब शाह को बोला, मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी का उसको भी बोला। मैंने कहा यार इस वक्त पार्टियां बाद में, इस वक्त जिंदगी और मौत का सवाल है। तो लिहाजा मतलब कोई आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि इम्तियाज खान साहब को मैंने कोई दिया नहीं था, मैं इन पर क्या दावा रख सकता था। लेकिन उन्होंने अपने तौर पर, इम्तियाज खान साहब की ये रिपोर्ट आई कि अपने तौर पर, और मुबारक उस दिन मुझे यकीन आया कि हमारी कौम कुछ कर सकती है, हमारी अपनी कौम कुछ कर सकती है। यार अगर हम 50 चीजें कर सकते हैं, 1 लीटर पैदा क्यों नहीं कर सकते? लीटर तो पैदा कर ही सकते हैं ना। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि उस वक्त कोई आदमी हमारा भूख से नहीं मरने दिया। अगर हमसायगिरी में हमारा कोई मास्टर था, हमारा कोई ठेकेदार था, हमारा कोई दुकानदार था, उसने हमेशा दूसरे घर को मदद की। और लॉकडाउन से किसी बड़ी पार्टी ने हमको नहीं निकाला, अगर निकाला तो वही गरीबों ने एक दूसरे की मदद करके आगे निकाला है। इलेक्शन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनने लगी तो हमारे साथ जितनी भी इंसाफी हुई पूरे ब्लॉक के अंदर, जबकि 11 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे। तो इम्तियाज खान साहब के साथ चल रहे आवाम जनता की जो है इस वक्त तो मुस्तकबिल है। और मैं कहता हूं कि जहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, शान साहब बिल्कुल रात दिन हमारे साथ होते हैं, हमारे कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, रात हो दिन हो, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी तरक्की के लिए होना चाहिए, अच्छी सोच के। ये गूल बानिहाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाना है। इस जानते हैं कि मुफ्ती साहब वो लीडर थे, वो उसकी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती जी है, उसने यहाँ पे 60,000 जो आरटी टीचर लगाए थे। उसके बाद रहबर खेल बनाया था। उसके बाद बहुत सी स्कीमें ऐसी निकाली थी जिसमें अभी भी आप देखोगे गांव में जो नौजवान है वो टीचर लगे हुए हैं, उसी वजह से लगे थे। लेकिन उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई, उनके पास कोई विजन नहीं है नौजवानों के लिए। उस विजन को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट होती रहेगी। डेवलपमेंट कोई बड़ी बात नहीं होती है। बेटों को अपने व्हाट्सएप पर लिख देना कि मुस्लिम हमारे वालिद मुस्लिम आज दुनिया से चल गए, क्योंकि ये उस्ताद का लफ्ज़ जो है एक मैसेज के मैदान में भी हमारी सफारी जरूर करेगा। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इस वक्त मुदगोल कायचू, टनल कायचू, दमकड़ आशमाल कायचू, बिशेडोस कायचू, आज ये इधर क्या कहते हैं उखड़ाल कायचू, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। अलायंस की बात है, ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए अलायंस है। ये सड़कें, ट्रांसफार्मर, बिजली, रोजगार, ये चीजें डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। रूटीन ये होना ही होना है। इसमें अगर सरकार बहुत ही निकम्मी है, बहुत ही कुछ है, लेकिन जो रूटीन के काम है वो इस वक्त भी हो रहे हैं, कुछ न कुछ। बिलाशक स्लो है, बिलाशक लोगों के इंटरेस्ट का काम नहीं हो रहा है, अपनी मर्जी के हो रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, उसको होना जरूरी है, वो होता है। लेकिन सलीम साहब वो एक बेहतरीन कहा कि दबन उम्र दबन इंसान जो हेचन एक वक्त आता है, वो चीज वो सीख ही लेता है, वो चीज जीवन जरूर, लेकिन उम्र में कभी कोई ज्यादा उम्र का सीख लेता है, कुछ का मोटी पना हेचन, लेकिन जिंदगी ची हेचना और हेचना इंसान सबक सो सबक हेचना बेहतर है। लेकिन चीर पा समझ सुनपा। लेकिन सलीम साहब ने एक बहुत बड़ी बात की कि वाकई समय वुन मतलब अगर पोलिटिकल वो सियासी डेथ गमस, हम सियासी तौर पे खत्म हो गए। 70 वरियन बूर गुलाबगढ़, लेकिन नुमाइंदे हेक बनाइथ कह। 30 वरियन बूर गुलाबगढ़, लेकिन नुमाइंदे हेक बनाइथ कह। लेकिन इस वक्त भी हम तजब्जुब का शिकार हैं। पहले हम बूर गुलाबगढ़, फिर गूल अरनास, आज बानिहाल, कल पता नहीं उखड़ाल होगा, रामबन होगा, क्योंकि जब वारिस ही नहीं है कोई, जिस घर का कोई वारिस ही नहीं हो उस घर का क्या है। दूसरी ने सुई वक्त भी कर, जब हम मर्द वारस हो, जहाँ कोई ताकतवर वारस हो ना, वो किसी को नवरदारी नहीं करने देता, वो कहता हम खुद बात करेंगे। लेकिन जिंदगी की एक तमन्ना है। मुझे कोई बोल रहा था कल एक जगह हमने बात की, कहता यार कहता सख्त बाजाव काम कर बॉस को किया जाओ मैं स्याही नमाज के खतर की मैं कर लायक का। मैं आपको मजा इसलिए आया कि मैंने दिल से बात की। जो बात दिल से की जाएगी ना वो असर रखती है। आप फ्रॉड, आप डिप्लोमेसी या बेकिया है कि होता है चंद दिन कर सकते हो, चंद महीने कर सकते हो, लेकिन हकीकत को आप छुपा नहीं सकते, किसी की हकीकत छुप नहीं सकती है। मैं कुछ कारण कोशिश की बच्चों से मतलब जदोजहद कर जदोजहद चाहिए, निश्चित दौलत बनाने जदोजहद, निश्चित घर बनाने जदोजहद। मुझे अल्लाह ने
वो इज्जत दी, वो चीज दी जो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तस्वुर किया उसको, मैंने दिमाग में भी नहीं सोचा कि अल्लाह मुझे कभी ये मौका देगा। तो अब हमें जरूरत क्या है, आप लोगों के जेब काट के कोई और चीज करने की, घर बनाने की, लेकिन जिंदगी में एक तमन्ना है कि जो बचा कुचा वक्त हमारे पास है, हम उसके लिए लोगों के लिए खिदमत करें। मैं आप लोग तो जो सारी टीम दोस्त वर्ते वाला कि भाई जिसकी जमात शासन ये घर होता है, एक घर के मानिंद होता है, लेकिन उसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक पूरी जमात ये नहीं। इंसान का एक मकसद होना चाहिए। वैसे अगर लेकिन सियासत के कारण गाजा से हुआ, कोई बटा से हुआ, कोई क्या बोलते हैं गगरसोला से हुआ, कोई हेला से हुआ, कोई दाड़म से हुआ, ऐसा क्या मकसद? हमारा मकसद ये होना चाहिए यार हमने इस कौम की खिदमत करनी है, इलाके खिदमत करें, इलाके तिमिस गरीबस तना मौका वातनाओं जिसकी आवाज कोई सुनने वाला ना हो, उसकी आवाज किसी तक पहुंचानी है। और अल्लाह से हमेशा नियत हो चली। अल्लाह गवाह हमारी नियत है कि हमारा आने वाला वक्त जो है हमने वो लोगों के लिए सर्व करना है और कौम की खिदमत के लिए सर्व करना है। आज आप बेहतरीन मौका आमदन गोल क्या एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि एक वक्त होता था ये तो शासन पीडीपी मैंडेट थे गून, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंडेट थे गून, बीजेपी मैंडेट थे गून, सब यहाँ ही होता था, कांग्रेस थी। लेकिन कहीं न कहीं आज ये बनिहाल के साथ एक बहुत बड़ा है, बनिहाल एरिया, बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ भी रहते हैं, ठीक है ना, तैती चुन आसान कहते हैं। बनिहाल में भी नुमाइंदगी के लिए, लीडरी के लिए काफी सारे लोग हैं, लेकिन हम भी जदोजहद करें, हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कमजोर नहीं है। हमने वहां पे भी अपने लोगों को बात समझाने की कोशिश की कि आपने इन लीडरों को देखा है, इन्होंने यहाँ की नुमाइंदगी की है, आपने बेहतर देखा है, लेकिन आप लोग भी अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़ो। और अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी तादाद है हमारे साथ जो जुड़े हैं। अभी खड़ी में हमारा शायद 15 या 16 को प्रोग्राम है। डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं ESI रिटायर जनाब जान मोहम्मद मगर साहब को मुबारक है, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी टीम की तरफ से इनको मुबारक है। जान मोहम्मद मगर साहब जो हमारी टीम में जुड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है क्या चुना जो ऑलरेडी ज्वाइन है आपको कोई टेंशन नहीं, जो नए लोग हैं उनको आगे आने दो। हमारी यहाँ पार्टी कन्वेंशन थी, हमारे जितने भी साथी हैं, बिमदासा पंचायत है, गगरसुल्ला है, हेला है, दाड़म है, यहाँ के जितने वर्करान हजरात हैं, आज सबको यहाँ पे मदऊ किया था और तंजीमी बात हुई और आने वाले हालात जो हैं इस समय डेवलपमेंट की बात हुई, यहाँ के प्रोजेक्ट जो हैं उनकी बात हुई। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी मायूसी होती है कि बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ हमारे सरपंच हैं हमारे बिमदासा से, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको बल्ब तक नहीं है, जिनके घर में पोल तक नहीं है, लेकिन उनके परमिट कनेक्शन है। मैं पूछना चाहता हूँ ये जो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हजरात है कि ये क्या माजरा है। मैं बात करूँगा, मैं डीसी साहब से भी बात करूँगा, SDM गूल से भी बात करूँगा कि अगर किसी को लाइट है ही नहीं तो उसका कहाँ से आपने वो कनेक्शन बनाया। बाकी चीज़ों पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट का इस वक्त नामो निशान नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, हमारे बेरोज़गार बच्चे दरबदर हैं, दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे, हमारे स्किल्ड, हमारे काम जानने वाले लोग तक बेकार हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कम से कम इन हालात में इन लोगों को सहारा दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आप लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे। मैं अपने सारे जितने भी हमारे सब डिवीज़न हैं, सब डिवीज़न गूल है या बानिहाल सब डिवीज़न है या हमारे खड़ी तहसील है या हमारा रामसू तहसील के हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त एक मजबूत और सही फैसला है। आप लोगों को पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देना चाहिए और आने वाले असेंबली इलेक्शन में यहाँ के पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे को ही कामयाब करना चाहिए। मीटिंग थी, वर्कर्स मीटिंग थी यहाँ दाड़म में, और हम हर जगह कर रहे हैं ये आप पूरी गूल बानिहाल कंस्टिट्यूंसी में आप देखेंगे, चाहे नीर का इलाका हो, चाहे आपका खड़ी का इलाका हो, चाहे बनहाल का इलाका हो, चाहे ऊपर जो है आपका क्या नाम लेते हैं मकड़कोट है, चाहे हमारा
पोगल परेशान का इलाका हो या गूल का इलाका हो, संगलदान का इलाका हो, दाड़म का इलाका हो, हर जगह जो है वर्कर्स मीटिंग हो रही है। उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और आने वाले वक्त में ये काफ़िला बहुत बढ़ेगा। और विज़न यही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो एक बेयकीनी की कैफियत में रियासत चल रही है इस वक्त, तो लिहाजा रियासत जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लाने के लिए हमें एक यकजा होना चाहिए। और जो ताकतें हम इस रियासत को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो इसको टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम तमाम पार्टियाँ एक साथ हैं और एक इलाके भी एक साथ हैं। और तमाम यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बानीहाल से भी इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर गूल के नुमाइंदे अगर किस्मत आजमाई करते हैं तो बानीहाल का कितना वोट लेने में कामयाब हो सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा, मुकाबला हमें किसी और पार्टी से नहीं है, मुकाबला उन हमारे वर्करों का जो बानीहाल इलाके में काम कर रहे हैं, चाहे वो नील का हो, खड़ी का इलाका हो, मोहम्मद का इलाका हो, बांदा प्रॉपर का इलाका हो और गूल का इलाका, कि वो ज़्यादा वोट दे रहे हैं इस वक्त इम्तियाज़ शान साहब को या गूल सब डिवीज़न वाले दे रहे हैं। क्योंकि हमारा मुकाबला उनसे, वो तो कह रहे हैं हम 20,000 देंगे, तो हम भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे 40,000 है, कम से कम 30,000 हमने देना है, तो कम से कम 50,000 से प्लस वोट जो है, वो तो 50 प्लस की गप्पे मार रहे हैं ना बीजेपी वाले। उनको यहाँ 50-100 वोट भी नहीं मिलने वाले। जम्मू प्रोविंस के अंदर जो है उनको बाकी पार्टियों में जो है वोट जा रहा है, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला। और आने वाले वक्त में PhD की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, आप ये देखेंगे, और हमारे इम्तियाज़ शान साहब कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। वो तो आम गप है। वो सारे जो हैं वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो RSS की B टीम है। RSS, उसने खुद, आपने देखा केजरीवाल ने कहा कि हम BJP परिवार से हैं, RSS से हैं। वो ऐसे धोखा दे रहे हैं लोगों को और बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ कोई आदमी उनको वोट देने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है खाता खुलना उनके लिए मुश्किल है। वो लोगों को बहका रहे हैं इस तरह ड्रामेबाजी। कुछ 4-5 लड़के उन्हें पकड़े हुए हैं, उनके पास कोई फेस नहीं है जम्मू कश्मीर में। रियासत जम्मू कश्मीर में यहाँ कांग्रेस फेल है, BJP फेल है, तो आम आदमी तक मजाल क्या है? वो रूप बदल के RSS जो है वो दूसरे रूप में RSS वाले लोगों को बहकाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि आम आदमी इसलिए, ताकि वो लोग सोचें ये आम आदमी की पार्टी है। वो आम आदमी की नहीं है, हम सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आम आदमी हैं। हम तो हम उन खास लोग, वो जो RSS के खास हैं, यहाँ लोगों को ड्रामा करते हैं, हम आम हैं। आम आदमी तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो गरीब जनता है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, मोबाइल फोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार, गूल।